अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी क्षेत्र के अमदापुर में श्री लक्ष्मी नरसिंह शुगर एलपीपी का 7वां बॉयलर अग्नि प्रज्वलन समारोह का संपन्न हुआ। दीपावली पाड़वे के शुभ अवसर पर प्रबंधन और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने विधिवत पत्नी सपत्नीक पूजा की। पिछले 6 सीजन में श्री लक्ष्मी नरसिंह ने अपने गन्ना छनाई के प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए किसानों को आश्वस्त किया है कि इस वर्ष 2021-22 से के गन्ना सीजन में 6.31 लाख मैट्रिक टन गन्ने की छनाई की गई है, जो इतिहास में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कारखाना चीनी मिल ने वर्ष 2022-23 में अपना इथेनॉल प्रोजेक्ट शुरू किया है। आज इस परियोजना का 45 KLPD से लेकर आज 150 KLPD तक विस्तार प्रगति पर है। चीनी कारखाने और इथेनॉल संयंत्र की इस बढ़ती क्षमता से भविष्य में किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा। फैक्ट्री प्रबंधन ने किसानों के प्राथमिकता को देखते हुए अब तक गन्ने का सही मूल्य दिया है। श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रबंधन ने किसानों से अपील की है कि वे चीनी मिलों को परिपक्व गन्ना सजल देकर सहयोग करें, ताकि उचित रिकवरी मिलने पर गन्ने की उचित मूल्य दिया जा सके। 7वें हंगाम बॉयलर अग्नि प्रदीपन के समय कारखाने के ज्येष्ठ मार्गदर्शक एडवोकेट नच्ची जाधव, जनरल मैनेजर सुभाष सुलभ, वर्ष मैनेजर संजय पांगरकर, क्षेत्रीय अधिकारी TM अंबोरे, रमेश जादव, शशिकांत कदम, परमेश्वर भानु से गन्ना आपूर्ति अधिकारी विनायक पवार और नवनाथ कराले, मोतीराम खटिंग और क्षेत्र के किसान और कर्मचारी हाजिर थे। कार्तिक शुद्ध द्वितीया, दिवाली त्यौहार का आखिरी का दिन, यानी भावबीज। कार्तिक शुद्ध द्वितीय को भावबीज त्यौहार जो तो मनाया जाता है, इसे यम द्वितीया ऐसा ही कहा जाता है। यम और उनकी बहन यमुना, इन बहन भाई के विषय में पुरातन आख्यायिका बताई गई है। उसी के तहत भाई बहन के पास जाते हैं और बहन उस भाई को लंबी उम्र के लिए दुआएं करते हुए उनकी ओवारणी करती है, यानी कि अपने भाई के जिंदगी के लिए दुआएं करती है, प्रार्थना करते हुए दिखाई देती है। भाई के पास से भी बहन को इस दिन के लिए अलग से दक्षिणा यानी की ओर से ओवारणी रहती है। ये प्रथा चलती आ रही है। परभनी जिले के गंगाखेड़ तालुके के ये मासूम बच्चे भाई बहनों ने एक दूसरे को ऐसे ही भावबीज की संत मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये न्यूज़ परभनी महानगर के कैमरामैन ने कैमरे में कैद किया है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी जिले के 4 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में अब आखिरी अंतिम तारीख जो उम्मीदवारों की वापस लेने के नाम निर्देशन पत्र है, वो कल की ही तारीख बची हुई है, यानी 4 नवंबर के रोज़ आखिरी तारीख है जो अपने नाम निर्देशन पत्र वापस ले सकते हैं। परभनी के 4 विधानसभा, जिसमें 95 जिंतूर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से 41 उम्मीदवारों ने अपने उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किए हैं, तो गंगाखेड़ 97 विधानसभा चुनाव क्षेत्र से 25 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। 96 परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से 37 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। 98 पाथरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से 47 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इसमें ये संख्या बढ़ने की वजह ये रही कि हर एक व्यक्ति, हर उम्मीदवार अपनी ये आशाएं लगाए हुआ था, अपने पार्टी से ये उम्मीद लगाए हुआ था कि हमें टिकट मिलेगा, और यहाँ पर सब अपने अपने तरीके से हर पार्टी, हर पक्ष अपना अपना उम्मीदवार खड़े करेंगे और किसी में युति या महाविकास आघाड़ी नहीं बनेगी, ऐसे उम्मीद से कई लोगों ने अपने पक्ष से, पार्टी से उम्मीदवारी भरी और साथ ही साथ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी अपना अर्ज भरा था, जिसकी वजह से ये संख्या बढ़ती गई। अब ये संख्या बढ़ने से जब महाविकास आघाड़ी और महायुति ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, इसके बाद आज़ाद उम्मीदवारों की संख्या हर जगह बढ़ते हुए नजर आई। ये आज़ाद उम्मीदवार वो है, कोई महाविकास आघाड़ी में बिगाड़ी करते हुए उनके उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किया है, तो महायुति के उम्मीदवारों ने भी उसमें टूट फूटते हुए, उनकी फूट पड़ते हुए उन्होंने भी अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है। इस तरीके से भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी अजितदादा पवार और शरद पवार, चंद्रजी पवार राष्ट्रवादी और कांग्रेस, इसके अलावा उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ के ऐसे अनेक उम्मीदवार हैं जो अपने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उनके फॉर्म दाखिल है।
आज परभनी जिले में कल यानी 4 नवंबर के रोज उनके फॉर्म वापस लेने की तारीख है। इसमें आप ये उम्मीदवार कितने हद तक अपने पक्ष की मनधरनी समझ सकते हैं, ये समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पर आज जरांगे पाटिल ने भी घोषणा कर दी है कहाँ पर वो उम्मीदवार देंगे और कहाँ के उम्मीदवारों को गिराएंगे, जिसमें विशेषकर परभनी के विधानसभा की हम बात करें तो परभनी विधानसभा का उन्होंने उल्लेख ना करते हुए खास तौर पर गंगाखेड़ जिंतूर से जो तो उम्मीदवारों को गिराने की बात की और पाथरी से उम्मीदवारी देने की बात की। समूचे महाराष्ट्र के साथ साथ हर राज्य से निगाहें लगी हुई थी कि जरांगे पाटिल क्या निर्णय लेंगे। अब परभनी के बारे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं बताया। उन्होंने ये बात कही है कि दलित और मुस्लिम मिलाकर जो उम्मीदवार निर्णय करेंगे, जैसा कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब और भारतीय बौद्ध महासभा के राजरत्न अंबेडकर बाबा ये जो निर्णय लेंगे उसके बाद वो निर्णय समझ में आएगा। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए सिर्फ अंतिम समय बचा हुआ है आज का, यानी कि 4 नवंबर तक जिनको वापस लेना है वो ले सकते हैं और जिसकी नाम की घोषणा होगी उनका फॉर्म रहेगा तो इनके लिए सरदर्द और बढ़ेगा। ये ऐसा उम्मीदवारों के सामने देखा जा रहा है, इसी चर्चा होती हुई नजर आ रही है। नर सेवा नारायण सेवा भोलाराम जी कांकरिया मल्टीपर्पज चैरिटेबल ट्रस्ट गंगाखेड़ ने जरूरतमंदों के साथ दिवाली मनाई। गंगाखेड़ में हर साल की तरह इस साल भी BKBC ट्रस्ट ने जरूरतमंदों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाकर समाज सेवा की अनोखी मिसाल कायम की है। नर सेवा नारायण सेवा की भावना को आत्मसात करते हुए ट्रस्ट ने इस अभियान के तहत झुग्गी झोपड़ियों और गरीब परिवारों में दिवाली के लिए बहुत सारे काम किए हैं। आज दिवाली के त्यौहार का मौका देखते हुए नए 200 साड़ियाँ, 200 कपड़े, 200 ड्रेसेस, 200 कुर्ते और 200 मिठाइयों के पैकेट बनाकर इसके अलावा अन्य आवश्यक कपड़े बच्चों को और महिलाओं को और पुरुषों को वितरित किए गए हैं ताकि उनकी दिवाली भी खास और खुशियों में भरी हो। जैसे ये सामग्री वितरित की गई, उन गरीब चेहरों पर खुशी के लहर और खुशी से खिलखिलाते हुए चेहरे दिखाई दिए। समाज सेवा और ज़रूरतमंदों की मदद में सदैव अग्रणी रहने वाली ट्रस्ट की सचिव श्रीमती मंजू डरदा ने इस अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा, नर सेवा ही असली नारायण सेवा है। समाज के असहाय और गरीब वर्ग की मदद करना ही असली सेवा है। इसके लिए कांकरिया ट्रस्ट हर साल दिवाली में ज़रूरतमंदों को मदद के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है। कार्यक्रम के दौरान झुग्गियों वासियों में नए कपड़े, नए और मिठाइयाँ बांटकर उनसे खुशी मनाई जाती है। ट्रस्ट को धन्यवाद दिया गया है। इस समय उन गरीब झुग्गियों में रहने वाले और उनके चेहरे को खिले हुई मुस्कान को देखते हुए आंखों को संतुष्टि मिलने के भाव लिए दिए दीपावली के इस यादगार बन गई है, जिसमें नए सिर्फ उन्हें उनकी जरूरत के कपड़े मिले नहीं है बल्कि उनके उम्मीदें भी विश्वास में जगजगाई भरी हुई दिखाई दी। कांकरिया ट्रस्ट के इस अभियान ने नर सेवा नारायण सेवा की सिद्धांत को प्रदर्शित किया कि समाज सेवा ही सच्ची पूजा है। ट्रस्ट भविष्य में भी इसी प्रकार के सेवा गतिविधियां जारी रखेगा। इस अवसर पर पूजा दड़ा, अमर करांडे और हर्ष अंधाड़े आदि अन्य उपस्थित थे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि पहली हुई खबर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पर फॉलो करें।